दोस्तों मनुस्मृति के अध्याय 2 में लिखा गया है कि यत्र वक्तारा तत्र मौनं निशोभते न पृष्टा कस्याचित् ब्रूयान् चान्यायेन रक्षिता जननपिहि मेधावी जड़वलोक आचरेत। अर्थात कभी भी बिना पूछे अन्याय से पूछने वाले को या कपट से पूछने वाले को कभी उत्तर नहीं देना चाहिए। उस व्यक्ति के सामने हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति को जड़ के समान रहना चाहिए। उसके अतिरिक्त निष्कपट तथा जिज्ञासु व्यक्ति को बिना पूछे भी बता देना चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए आज का ये वीडियो उन्हीं जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए है। वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं कि सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने क्या अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह किया था? क्या वास्तव में सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री थी? लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली ऐसी और वीडियोस की जानकारी के लिए तथा मुझे मोटिवेशन प्रदान करने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रेप तथा सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में लेक्चर देते हुए ये बताते हैं कि रेप कल्चर की शुरुआत तो हिंदुओं के भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती जी से जबरदस्ती करके ही कर दी थी। उसके अलावा भी दोस्तों आपको इंटरनेट पर इस तरह के हजारों ब्लॉग्स तथा आर्टिकल आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे जिसमें वे सनातन धर्म को रेप कल्चर का बर्थ प्लेस बता देंगे, तो कभी शिवलिंग पर प्रश्न उठाएंगे तो कभी अन्य भगवानों पर, और इसका सबूत मांगने पर वे आपको हमारे ही पुराणों और ग्रंथों में लिखी हुई बातों का हवाला देते हैं, आधा तथा अधूरा ज्ञान देते हैं। और अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं तो इस पर जो उत्तर प्राप्त होते हैं उससे ये सिद्ध हो जाता है कि उन्हें भी इस विषय पर कोई ज्ञान नहीं है, जब उन्होंने भी पढ़ा ही नहीं है तथा कभी अपने धर्म को दार्शनिक दृष्टिकोण से नहीं देखा है। इसीलिए वे हमेशा रक्षात्मक उत्तर देते हैं। इसीलिए वे कभी ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा इसीलिए नहीं होती है, ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है, वह वर्तमान के केवल अजमेर में पुष्कर में पूजे जाते हैं। वे लोग इस प्रकार के अनेक कुतर्क देते हैं। तो दोस्तों वैदिक ज्ञान रूढ़ नहीं गूढ़ है। इससे आगे की बात यह है कि हमारे वेद, उपनिषद, गीता आदि ग्रंथ काव्यात्मक है। काव्य में शब्द नहीं भावार्थ देखा जाता है। उदाहरण के लिए एक कविता पढ़ी जाती है जिसमें कहा जाता है, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई याद, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे सीधे सीधे शब्द का अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे तो आप इस कविता का अर्थ कभी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर भावार्थ मैटर करता है। तो दोस्तों कभी यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने से ही इस लंका का विनाश निश्चित हो गया था। दोस्तों यहाँ पर मूल रूप से अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह किया था। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर श्रीमद् भगवत पुराण के तीसरे अध्याय के 12वें खंड के 28 से लेकर 33वें श्लोक में लिखा गया है कि अर्थात हे विदुर, हमने सुना है कि ब्रह्मा के वाक नाम की एक पुत्री थी जो उनके ही शरीर से उत्पन्न हुई थी, जिसने उनके मन को यौन की ओर आकृष्ट किया था, यद्यपि वह उनके प्रति काम आसक्त नहीं थी। उसके आगे श्रीमद् भगवत पुराण में लिखा है, अर्थात अपने पिता को अनैतिकता के इस कार्य में इस प्रकार मुग्ध पाकर मारीच इत्यादि ब्रह्मा के सारे पुत्रों ने अति आदर पूर्वक यह कहा कि हे पिता, आप जिस कार्य में अपने आप को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं उसे ना तो किसी अन्य ब्रह्मा द्वारा किया गया है, ना ही पूर्व कल्पों में आपके द्वारा कभी करने का प्रयास किया गया है, ना ही भविष्य में कभी ऐसा कोई दुस्साहस ही करेगा। आप ब्रह्मांड के सर्वोच्च प्राणी हैं, तथा आप अपनी पुत्री के साथ संभोग क्यों करना चाहते हैं और अपनी इच्छा को वश में क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों उसके बाद श्रीमद् भगवत पुराण में आगे लिखा गया है कि हम उस भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने आत्मसत होकर अपने ही तेज से इस ब्रह्मांड को प्रकट किया। वे समस्त कल्याण हेतु धर्म की रक्षा करें। उसके बाद अपने समस्त प्रजापति पुत्रों को इस प्रकार बोलते देखकर समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा अत्यधिक लज्जित होते हैं और तुरंत ही उन्होंने अपने द्वारा धारण किए हुए शरीर को त्याग दिया। बाद में वह शरीर अंधकार में एक भयावह कोहरे के रूप में सभी दिशाओं में प्रकट हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया जिसमें यौन जीवन निषिद्ध नहीं था और इस तरह से वे आगे सृष्टि के कार्य में लग गए। तो आइए दोस्तों इस बात को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर श्रीमद् भगवत पुराण में ये क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों सनातन धर्म में पुराणों में जो बातें लिखी गई हैं वो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी गई हैं जिससे साधारण लोग उस बात से कनेक्ट कर पाएं। इन सभी कहानियों का एक दार्शनिक वर्जन भी होता है क्योंकि पुराणों में रोचकता को बनाए रखने के लिए कल्पित कथाएं रची गई हैं। उसके अतिरिक्त वेदों में ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मांड की रचना और पृथ्वी पर जैविक जीवन की प्रगति के इतिहास को रेखांकित किया गया है, जिस बात को आज का विज्ञान भी कहता है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व जान लिया था। तो दोस्तों इस कहानी में बताया गया है कि सृष्टि के निर्माण के समय अर्थात जब ये सृष्टि मैनिफेस्ट हो रही थी तब ब्रह्मा जी ने बुद्धि का निर्माण किया। जैसा कि सांख्य दर्शन भी कहता है कि सृष्टि के निर्माण के प्रारंभ में पुरुष और प्रकृति के मिलन के लिए सबसे पहले महत अर्थात बुद्धि का निर्माण हुआ। तो दोस्तों जैसा कि सांख्य दर्शन भी कहता है कि सृष्टि के निर्माण के प्रारंभ में पुरुष और प्रकृति के मिलन के लिए सबसे पहले महत अर्थात बुद्धि का निर्माण हुआ और सरस्वती माता को बुद्धि और विद्या की देवी माना जाता है और सरस्वती जी का जन्म ब्रह्मा जी की कॉन्शियसनेस से हुआ था, इसीलिए अक्सर उन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में पुत्री बोल दिया जाता है। सरस्वती माता और ब्रह्मा जी कोई स्त्री और पुरुष नहीं है। तो दोस्तों अक्सर यही कहा जाता है ना कि सरस्वती जी ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुई थी। तो दोस्तों अक्सर यही लोग एक और तो अंगूठे से कोई कैसे उत्पन्न हो सकता है इस बात पर प्रश्न करते हैं और दूसरी ओर सरस्वती जी को ब्रह्मा जी की पुत्री भी मान लेते हैं।
क्योंकि ये बात उनके एजेंडे के अनुसार उन्हें सुविधा देती है। तो चलिए दोस्तों, अब इस प्रश्न का उत्तर भी जान लेते हैं कि क्या वास्तव में ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से विवाह किया था। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माता माना जाता है और सृष्टि के निर्माण के लिए सबसे पहले जिस चीज की आवश्यकता थी वो था ज्ञान, अर्थात बुद्धि। बिना बुद्धि के तो सृष्टि का निर्माण भी संभव नहीं था। इसीलिए ब्रह्मा जी तथा सरस्वती जी अर्थात बुद्धि के मिलन से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती माता ब्रह्मा जी की पत्नी है। तो दोस्तों, ये सभी विषय दार्शनिक अर्थात फिलोसफिक विषय हैं। इन सभी विषयों को हम साधारण रूप में नहीं जान सकते हैं। दोस्तों, इन पुराणों में लिखी गई सभी कहानियों तथा कथाओं को जानने के लिए हमें उनके दार्शनिक दृष्टिकोण की ओर देखना होगा। तभी हम इन कहानियों तथा कथाओं के सही अर्थ को जान पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आज की इस वीडियो से आपको इस बात की संपूर्ण जानकारी हो गई होगी कि ब्रह्मा जी और सरस्वती जी का आखिर क्या रिश्ता है। तो दोस्तों, आज के बाद अगर कोई आपसे इस तरह के प्रश्न करे तो आप अपने धर्म के प्रति कभी भी उदासीन ना हो और ना ही उस पर क्वेश्चन करें। और आशा है कि अब अगर कोई आपसे इस प्रकार के कुतर्क करेगा तो आप उसका उत्तर अवश्य दे पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। और अगर आपके पास भी सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तथा फैमिली में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे अगर उनसे भी कोई इस प्रकार के प्रश्न करे तो वो भी उसका उत्तर सही प्रकार से दे पाए। और आपके इस वीडियो के विषय में क्या विचार है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आने वाली ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और आशा